करें, इतने जाप करें, कई बार हर साल में कई महीनों तक अपने गुरुओं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, क्योंकि आज जो इस मुकाम पे ये पहुंचे हैं, 1, 2, 3 या 2, 5, 10 साल की तपस्या नहीं है, ये 35 ईयर्स की तपस्या है। आज उन्होंने जो ये नॉलेज पाया है, आज उन्होंने ये लब्धियाँ जो पाई है, ये उनके गुरु का वरदान है। उनके गुरु का इसमें ये काम करते हैं, उसका नाम है रोहिणी एस्ट्रो वास्तु। लोग इनके पास कई तरह की समस्या लेके आते हैं। कई बार बच्चे आते हैं तो बच्चों के हिसाब से समझाते हैं, उनको उनके हिसाब से उपाय देते हैं। और कई लोग, जैसे हम लेडीज जाते हैं, उनको उनके हिसाब से सॉल्यूशन देते हैं। बच्चे जेंट्स जाते हैं, उनके हिसाब से सॉल्यूशन देते हैं। तो ऐसे सतीश भाई आज हमें उड़ान ग्रुप में मिले हैं एज अ गेस्ट, एज अ जज। लास्ट टाइम भी उन्होंने अपने वो गरबा वर्कशॉप में काफ़ी हेल्प करी थी। इनके ग्रुप के बच्चे आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा हमें गरबा सिखाया था। शायद आपको याद होगा, हम सभी ने उसमें बहुत एंजॉय किया था। तो शुरुआत करते हैं सतीश भाई से। सतीश भाई, मैं कविता और कल्पना आपसे पूछते हैं कि भाई आप इस फील्ड में कैसे आए, ऐसा क्या हुआ? कुछ तो भी एक अंदर से क्या बोलते हैं कि एक चिंगारी रहती है कि भाई इस फील्ड में हम चले जाए। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या माहौल बना कि या ऐसे आप पर कौन सी मुश्किल आ गई कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं था शायद, और आप इस फील्ड में गए और आपको सॉल्यूशन मिला, ऐसा कुछ है क्या? सबसे बड़ा, जब डांडिया गरबा की क्लासेस चलते थे, बिजनेस में हम लोग करते थे, तो बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव होने लगे थे, बहुत सारा देना भी हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसके पीछे कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो हो रहा है कि इतने हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना सब एफर्ट दे रहे तो भी पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। हालांकि मैं बहुत नास्तिक था, विश्वास नहीं करता था कि ये ज्योतिष भगवान किसी में नहीं, और बोलते ना परिस्थितियाँ सब समझा देती है। तो वो परिस्थिति से ही मैंने सोचा कि कुछ तो ग्रह है, कोई तो अदृश्य शक्ति है। फिर उस हिसाब से मैं ज्योतिष की ओर बढ़ा। ज्योतिष की लगभग 40 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ग्रह काम कर रहे हैं, तो वो हिसाब से मैंने फील्ड की ओर बढ़ा। हाँ, बहुत से मेंबर ने क्वेश्चन भेजे हमको, उसमें से हमने सिलेक्ट करके कुछ 10 क्वेश्चन निकाले हैं। तो हम अभी चिट निकालेंगे, जो भी क्वेश्चन उसमें आएगा तो उसका आंसर, उस प्रश्न का समाधान सतीश भाई करेंगे। और सतीश भाई ने बोला है कि अभी तीसरी लेयर नहीं आएगी, ध्यान रखना। इसलिए अपने को टीम में सबको आना है, अभी हम अनाउंस करेंगे तो सबको आना है। ज्योतिष वास्तु बोला तो बहुत से बहनों के मन में, माताओं के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आधे घंटे जो 40 मिनट अपने पास मिले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान मैं करूँगा। पर्सनली कोई पूछना नहीं है, यहाँ जो आपके क्वेश्चन आए उसमें से कोई चिट्ठियाँ निकाली हुई है, तो मैं ट्राई करूँगा कि सारे समाधान होंगे। नहीं हुआ तो आप कभी भी मेरे ऑफिस पे आ सकते हैं। मेरा चैनल चलता है रोहिणी एस्ट्रो वास्तु यूट्यूब पे, वहाँ ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र, तंत्र मंत्र यंत्र सबके 4-4 दिन के वीडियो आते हैं, हर महीने 3। तो आप वो सब्सक्राइब कर लीजिए रोहिणी एस्ट्रो वास्तु। तो आपके सारे सवालों के जवाब उसमें प्रैक्टिकली, यानी जो साइंस क्या बोलता है, ज्योतिष क्या बोलता है, वो भी मिल जाएंगे। हम इनके वीडियो ग्रुप में भी डालेंगे, आप सब जन जरूर देखना। चलो पहली चिट्ठी निकालें। तो पहला सवाल आ रहा है आपके सामने। प्रश्न है, घर में एक दूसरे का नहीं सुनते, रिस्पेक्ट नहीं करते, मन मुटाव होता है और एक दूसरे से बनती नहीं। आम फैमिली में ये चलता है। पहली बात जनरेशन के पास ये जो प्रश्न समझ में आया आपको कि घर में मन मुटाव होता है, बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, बहुएं नहीं सुनती है, बहुएं कहती है कि सासू नहीं सुनती है। बोलते हैं ना कि मेरी सासू तो ऐसी ही है, और सासू बोलती है मेरी बहुएं तो ऐसी ही है, और दोनों जन बोलते हैं हमारे बच्चे ही ऐसे हैं। तीनों के सेम सवाल है।
तो इसका हम लोग साइंस और ज्योतिष दोनों की ओर सॉल्यूशन भी देंगे। और क्यों होता है, जनरली जनरेशन गैप बड़ा होता है। जो सासुएं रहते हैं, जैसे कि आप लोग जूने जमाने से आए रहते हैं, सासू के सामने कभी बोलते नहीं थे, इन शॉर्ट टॉर्चर सहन करते थे और वीडियो मत निकालो आंटी। एजुकेटेड भी नहीं थे उस टाइम में। एजुकेशन भी इतना पावरफुल नहीं था जितना आजकल है। तो आजकल की जो भी बहुएं आती है वो एजुकेटेड रहती है, तो उनको किसी का डोमिनेटिंग पसंद नहीं होता है। तो फिर वो आर्ग्यूमेंट करती है, ऐसा क्यों। फिर जब सास कंपेयर करती है, मेरी सासू तो ऐसा करती थी, हम तो कुछ नहीं बोलते थे, फिर उनके मन में सवाल आता है, अरे भाई आपने सहा है, मैं क्यों सहूँ। ये जो डिफरेंस आता है, तो सास को क्या करना है, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन लेना है। क्योंकि सास बहुत बोलती है, अरे तूने ये वेस्ट किया किचन में, इतना खाना क्यों वेस्ट किया, हम तो वेस्ट भी नहीं करते थे, इतनी महंगाई है। तो सास को वो रवैया थोड़ा सा चेंज करना है। और देखिए सास की उम्र अभी चली गई है, वानप्रस्थाश्रम था पहले, पर अभी भी सास में किचन में क्या चल रहा देख रही है, बहू कहाँ जा रही है देख रही है, तो वो इंटरफेयर करते हैं। तो मैं तो बोलूँ अपनी जो एज है अबाउ 50, हम हमारा लाइफ जिए, उनके साथ माथा पीछी करके अपना बीपी नहीं बढ़ाए। क्योंकि 50 के बाद बहुत सारी बीमारियां बाय डिफॉल्ट आती है, और बहुएं तो उसकी जो मन में है, बहुएं तो उनका मन का ही करती है। तो फिर हम बोल के मतलब भी नहीं है। हाँ, बस जहाँ बोलना है, जहाँ रॉन्ग होता है बोलना है, पर उसका भी एक तरीका होता है कि बहुएं को कैसे समझाए। आप थोड़ा डोमिनेटिंग करके बोलेंगे तो वो डबल डोमिनेटिंग होगी, फिर बोलेंगे नहीं बाबा आपको सास के साथ रहना ही नहीं है, हमें तो अलग ही रहना है। इसलिए जिसकी एक बहुएं है, दो बहुएं हैं, वो बोलती है कि हम तो सासों को नहीं संभालते। तो ये सारा बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके लिए ज्योतिष में सॉल्यूशन आता है। इसको कहते हैं कि शनि ग्रह, जब शनि ग्रह बलवान होता है, शनि ग्रह अफेक्ट करता है, तो सास बहू में डिफरेंस आते हैं। बहुएं सास का मानती नहीं, सास बहुएं का नहीं मानती। तो उसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सॉल्यूशन है। पहले तो मौन लेना है कि कोई बोलना नहीं है, हमको कोई सीख नहीं देनी है। क्योंकि बहुत सी बहुएं बोलती है, अरे तू एक वो सजेशन देती रहती ना, तो बहुएं मन में सोचती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हुई बेकार का लेक्चर दे देती, इनको बोलने दे, बड़बड़ करने दे, वो ये वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि मेरे घर में भी मेरी मम्मी भी है, दादी भी है और 4 बहुएं भी है, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम लोग को बैलेंस कैसे करना उनको सिखा दिया, तो आपको भी वो सिखा देते हैं। तो जब शनि ग्रह बलवान होता है, या तो सासू हाइपर होती है या तो बहुएं हाइपर होती है। तो सबसे पहले मौन और अनवांटेड सजेशन नहीं देने होते, क्योंकि वो आजकल के बच्चे, आजकल की पीढ़ी बहुत स्मार्ट है, वो अच्छी तरह से समझते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो सासुओं को बदलना है समय के साथ, समय के साथ चलना है। अगर आप समय के साथ नहीं चलेगी तो बहुएं लेबल लगाएंगे कि मेरी सासू 1947 का मॉडल है, ये लगाते हैं। तो उनको कुछ समझता नहीं है, वो आज भी गुना पकड़ते हैं। अगर उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं तो बहुएं की भी रिस्पेक्ट बढ़ती है कि नहीं, मेरी सासू मॉडल जमाने की है, हमें समझती है। तो इसके लिए जब शनि ग्रह बलवान होता है तो बहुत सिंपल उपाय है कि हर शनिवार को आपको घर पे तली हुई खीर बनाना है। हर शनिवार को घर पे वड़ा पाव, भजिया, तली हुई चीजें तेल की जब बनाए। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप सासू को बोलेंगे आज शनिवार है तो भजिया तल, हम बनाने का है, सासुओं को बनाना है। जब हम लोग तेल जब जलता है, मराठी में कहते हैं ना, तेल जले आपदा टले, तेल जले आपदा टले। तो अमावस्या है, शनिवार है, आप कोई भी तली हुई चीजें घर में बनाइए और सब जब खाइए, तो उससे क्या होगा, शनि ग्रह शांत हो जाता है। और 7 बहुओं में टूटू में होती है, वो बिल्कुल नहीं होती है। एक बड़ा लॉजिक है। और इस सवाल का जवाब तो यही है कि सासुओं को पेशेंस रखना है। पहले बहुएं सास से डरती थी, अभी सास है ना, राइट।
तो ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। तो दो ही सॉल्यूशन आपके लिए मेन है कि अनवांटेड सजेशन नहीं देना है वास्तु के हिसाब से। जब हम लोग किसी को अनवांटेड सॉल्यूशन देते हैं तो आपका शनि ग्रह उग्र बनता है और घर में अशांति होती है। तो दो ही चीजें आप फॉलो कीजिए, अनवांटेड सॉल्यूशन और टली हुई चीज।